आपको बढ़िया तरीके से हेल्प करती है कि जब कंडीशंस बदलती है, सिचुएशंस फिर से जब आपके अगेंस्ट जाती है, तो आप बढ़िया तरीके से उसमें अडेप्ट कर सकते हो। डिसरप्शन जब क्रिएट होता है तो बहुत से बिजनेसेस हो गया, लोग हो गया, सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से सर्वाइव करना है, किस तरीके से अडेप्ट करना है वो चीज। दूसरा, कोई अगर बिल्डर्स मेंटेलिटी वाला कोई जो इंसान है, वो हर एक चीज को एज अ इन्वेस्टमेंट देखता है। चाहे वो कोई स्किल्स हो गई, अपना टेंशन हो गया, अपना टाइम हो गया, तो इन सब चीजों को वो एज ए इन्वेस्टमेंट देखता है। स्पेशली बिजनेसमैन, हो सकता है कि लोगों को लगे कि यार ये अकेला पड़ चुका है, इसका साथ सबने छोड़ दिया। लेकिन इफ यू आर वर्किंग अपॉन योर व्हाट लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म जो एक बिग पिक्चर होगी जिसमें आप अपनी सक्सेस को देखते हो, आप हो सकता है 6 महीने हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया या 4 साल हो गया, आप अपने आप को बिल्ड करते हो उस फेज में। आपको रिफ्लेक्शन टाइम ज़्यादा मिलेगा जब आप अपने साथ बिताओगे, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, आपको चीज़ों के जो सॉल्यूशंस है वो बेटर वेज में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपका जो काम है बढ़िया तरीके से चल पाए, कम रिसोर्सेज में चल पाए, कम इन्वेस्टमेंट में चल पाए। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की, जिसका टॉपिक है बिल्डर्स मेंटालिटी, द लॉन्ग टर्म गेम ऑफ अ मैन। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियोस में परफॉर्मर मेंटालिटी और सर्वाइवर मेंटालिटी के बारे में बात करी थी, आज हम उसी के तीसरे पार्ट जो कि बिल्डर मेंटालिटी, उस चीज के बारे में बात करेंगे। और बिल्डर मेंटालिटी के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं, तो बिल्डर मेंटालिटी आखिर है क्या चीज। जैसे परफॉर्मर मेंटालिटी में था कि भाई आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, अपने डिसिप्लिन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो और उसको फॉलो करने के बाद जा करके एक जो परफॉर्मेंस होती है अपनी, उसको ट्रैक करते हो। एक जो फेज होता है कि भाई आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, उसको ट्रैक करना, ये वो सो ठीक है। तो ये हो गया परफॉर्मर मेंटालिटी। अब आता है सर्वाइवल मेंटालिटी। बस जब सारी चीज आपके अगेंस्ट है, जब आप कम रिसोर्सेज में भी बहुत सी चीजें मैनेज करते हो और ऑब्स्टिकल्स हो गए या डिलेज हो गए, उन उन दोनों को मैनेज करते हो, पेशेंट रहते हो, तो इसको मैं कहता हूँ क्या, सर्वाइवल मेंटालिटी। तो आज हम बात करेंगे बिल्डर्स मेंटालिटी के बारे में कि होता क्या है। कि भाई देखो, सिंपल है, लॉन्ग टर्म में जब आप पेशेंस रखते हो, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो धीरे धीरे करके आपके अचीवमेंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म में कलेक्ट होते चले जाते हैं। आप बहुत अच्छा ग्रो करते चले जाते हैं। जो वो जो एक कलेक्टिव जो एफर्ट्स हो गए, जो आपकी मेहनत होगी, सालों की मेहनत, उसको मैं कहता हूँ बिल्डर्स मेंटेलिटी। और बिल्डर्स मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं वो भी इस टाइप के होते हैं कि भाई उन्होंने जो भी चीज बिल्ड की होती है, लाइक लाइक बिजनेस हो गया और बहुत सी ऐसी चीजें होगी, लाइक कोई कंपनी हो गई, तो उन्होंने अपनी कंपनी बिजनेस को स्केल अप जो है बहुत टाइम के बाद जा करके, मतलब उन्होंने बहुत से ऐसे दिन देखे जब उनको छोटी छोटी कम रिसोर्सेज में सरवाइव करना था। तो और वहां से लेकर के जब उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया, अच्छा परफॉर्म किया मार्केट में, तब लॉन्ग टर्म तक जो बिजनेस और कंपनी है उन्होंने बनाई। तो बिल्डर्स मेंटालिटी यही चीज दर्शाती है। और एक इंसान भाई जो जॉब भी करता है भाई, वो लॉन्ग टर्म तक जॉब में टिके रहता है, तब जाकर के उसको फिर प्रमोशंस मिलते रहते हैं, ठीक है। फिर वो अपना जो घर है, मतलब अपना घर बिल्ड करता है, बहुत सी चीजें जो है वो बिल्ड करता है अपने परिवार के लिए। तो इसको आप कह सकते हो क्या, बिल्डर्स मेंटालिटी। सो गाइज, अब आते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि है बिल्डर्स मेंटालिटी आगे है क्या चीज। भाई बिल्डर्स मेंटालिटी सिंपल है, टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस, हैप्पीनेस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म में जो अपने अचीवमेंट्स है या फिर लॉन्ग टर्म जो गोल्स है, उन चीजों को परस्यू करना, उन चीजों पे काम करना जो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया तरीके से, जो चीजें आपको अच्छे रिटर्न्स जो है वो, उन चीजों पे इन्वेस्ट करना। तो ये सिंपल है कि भाई बिल्डर्स जो मेंटालिटी है इसको ये चीज कहते हैं। और दूसरा, कोई अगर बिल्डर्स मेंटालिटी वाला कोई जो इंसान है, वो हर एक चीज को एज अ इन्वेस्टमेंट देखता है। चाहे वो कोई स्किल्स हो गई, अपना टेंशन हो गया, अपना टाइम हो गया, तो इन सब चीजों को वो एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं।
कि भाई ठीक है, किसी इंसान में, कंपनी में या फिर किसी स्किल में अगर वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में उनको क्या रिटर्न मिलेंगे, इस चीज को आप कह सकते हो कि जो बिल्डर्स मेंटालिटी लोगों में इस तरीके से काम करती है। और ये चीज लोगों को डिफ्रेंशिएट भी कर देती है कि भाई लॉन्ग टर्म में जब वो अपनी, जैसा मैंने पहले बताया था कि भाई बिजनेस एम्पायर्स हो गया, ठीक है, स्पेशली बिजनेसमैन प्लस जो कॉमन मैन भी हो गया, जो जिस तरीके से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए या फिर जो जॉब हो गई, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का जो गेम है वो लॉन्ग टर्म प्लस स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं इस चीज का जो एक रोड मैप होता है वो लेकर के चलते हैं। और इस वजह से वो टेम्पररी जो डिस्ट्रैक्शंस होती है, ठीक है, लाइक आज की तारीख में अगर मैं बताऊं, डूम स्क्रॉलिंग हो गया या फिर और सोशल मीडिया की वजह से जो ओवर स्टिमुलेशन होता है माइंड का, उस चीज को इग्नोर करके ऐसी चीजों पे स्किल्स और इन सब स्किल्स हो गए या फिर आ, ऐसे लोग हो गए, ऐसे ऐसी स्किल्स हो गई, उनमें इन्वेस्ट करना जो लॉन्ग टर्म में उनको अच्छी चीजें, जो अच्छे रिटर्न्स है उनको दे सके। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई बिल्डर्स मेंटालिटी इस चीज के प्रिंसिपल पे काम करती है। सो गाइज अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर जो कि है बिकमिंग अनरिकॉग्नाइजेबल। गाइज जब भी आप लॉन्ग टर्म प्लान्स पे काम करते हो, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करते हो, तो इससे होता क्या है कि भाई आप अपने आप ही लोगों से थोड़ा डिस्टेंस जो है मेंटेन करना चालू कर देते हो। आप अकेले ज्यादा टाइम बिताते हो सकता है कि लोगों को लगे कि यार ये जो है अकेला पड़ चुका है, इसका साथ सबने छोड़ दिया। लेकिन इफ यू आर वर्किंग अपॉन योर व्हाट लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म जो एक बिग पिक्चर होगी जिसमें आप अपनी सक्सेस को देखते हो, उस चीज पर अगर आप काम कर रहे हो तो उससे होगा क्या कि भाई आप हो सकता है 6 महीने हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया या 4 साल हो गया, अपने आप को बोल सकते हो कि नई स्किल्स हो गया या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, तो आप अपने आप को बिल्ड करते हो उस फेज में। आप अपने आप को उसमें आप सर्वाइवल फेज और परफॉर्मेंस फेज दोनों ही जो है एक्सपीरियंस करते हो। भाई सर्वाइवल फेज तब कब आता है, जब आप उस नई चीज को स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में, ओके। फिर परफॉर्मेंस फेज तब आता है भाई जब आप सर्वाइव करके ऑप्टिमम जो यूज है उनका करना जान लेते हो और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ लेते हो। फिर जब आप उसको अपने काम में लाते हो एज अ सिस्टम, उसको फॉलो करते हो, तो इससे होगा कि भाई आप धीरे धीरे करके अपने गोल्स की तरफ जो है, जो कदम है अपने बढ़ाने स्टार्ट कर देते हो। तो लॉन्ग टर्म में फिर वही है कि भाई जब अच्छा परफॉर्म करते हो कम रिसोर्सेज में, सर्वाइवल मोड में आप बढ़िया तरीके से सर्वाइव करते हो, तो होता क्या है कि भाई धीरे धीरे करते करते आप बड़ी चीजें जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो। आज के दौर में जिस तरीके से एक चीज हो चुकी है कि भाई जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है, जल्दी वैलिडेशन चाहिए, ठीक है, और क्विक रिजल्ट का जो है कि जमाना आ चुका है। भाई ये लोग बिल्कुल, मतलब जो लोग ऐसी मेंटालिटी अगर रखते हैं आगे चल करके बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप जल्दी रिजल्ट अगर आप अचीव करने की सोचोगे, ठीक है, टाइम स्किप करोगे या फिर जो एक मेन चीज होती है यानी कि भाई अपनी थॉट्स हो गए या फिर अपने जो एक्शंस है उनको नोटिस करना, उन चीज के बारे में समझना, तो आपके दिमाग को या फिर अब आपको कभी उस चीज का टाइम मिल नहीं पाएगा। और जब आपको उस चीज का टाइम नहीं मिल पाएगा तो इससे होगा क्या, आप जो रिजल्ट है या फिर आपके जो गोल्स है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होंगे। आप शुरू तो बहुत बढ़िया तरीके से करोगे लेकिन बीच में ही उसको छोड़ दोगे। तो वही है कि भाई लॉन्ग टर्म में पेशेंटली अगर आप धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो अपने गोल्स की तरफ तो वो ज्यादा बेटर है। आपको रिफ्लेक्शन टाइम ज्यादा मिलेगा। और रिफ्लेक्शन टाइम हो गया जब आप अपने साथ बिताओगे, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करोगे, गाइस आपको चीजों के जो सॉल्यूशंस है वो बेटर वेज में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और उसकी वजह से जो भी आप गलती कर रहे हो, जो भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। तो लॉन्ग टर्म गेम जो है वो इसी चीज के ऊपर काम करता है जो मैंने बताया कि बिकमिंग अनरिकॉग्नाइजेबल। लॉन्ग टर्म तक में भी 1 1.5 साल या फिर 2 3 4 साल तक जब आप किसी चीज पे काम करोगे तब जा करके वो चीज जो है एक्सेल करेगी। एंड द थिंग इज कि अगर आपको उस चीज पे एक्सेल करना भी है तो कहीं ना कहीं आपको पर्टिकुलरली उसी चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप उस चीज पे ध्यान दोगे कुछ टाइम के बाद या लॉन्ग टर्म के गेम में ही वो बड़े तरीके
तरीके से ग्रो करनी स्टार्ट करेंगे। सो गाइज अब आता है अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है सर्वाइविंग, परफॉर्मिंग एंड देन बिल्डिंग। तो ये आखिर है क्या चीज? तो गाइज जैसा मैंने बताया कि भाई पहले आप क्या करते हो, सर्वाइव करते हो, कम रिसोर्सेज में बेटर रिजल्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हो। ओके, कम रिसोर्सेज में जब चीज आपके अगेंस्ट है, उस सिचुएशन में अपने काम को उस सिचुएशन में बिल्ड करना। कहा जाता है ना कि भाई जो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है वो स्टार्टिंग में ही होती है। तो उस फेज में ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना कि भाई ठीक है, जो आपका जो काम है बढ़िया तरीके से चल पाए, कम रिसोर्सेज में चल पाए, ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट में चल पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सर्वाइव करना होता है, यहाँ पे आपको मैनेज ज्यादा ज्यादा करना पड़ता है, यहाँ आपको प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन है सबसे ज्यादा लगाना पड़ता है। उसके बाद जा करके जब सारा सिस्टम जो आप क्रिएट करते हो, जो सिस्टम बनता है, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके फिर आप कौन से फेज में जाते हो, परफॉर्मिंग फेज में। तो जब आप परफॉर्मिंग फेज में जाते हो तो इससे होता क्या है कि आपका काम जो है पेशेंटली ग्रो करना वहां से स्टार्ट करता है। आप अपने एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग जो है, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको जो है आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हो। और धीरे धीरे करते करते जो है कलेक्टिव एफर्ट्स और जो आपकी मेहनत होती है लॉन्ग टर्म में, जब आप ये लगातार करते रहते हो, तो इससे होता क्या है, आप अपना जो कोई ब्रांड हो गया, बिजनेस हो गया, या फिर हो सकता है कि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, धीरे धीरे करके आपको फिर रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। जब रिजल्ट मिलने स्टार्ट होता है तो एक वाला जो लेवल होता है बिल्डर्स मेंटेलिटी वाला, तो वो आना फिर स्टार्ट हो जाता है। और इसका देखो कोई टाइमलाइन नहीं है, ये हो सकता है यार 4 साल हो या 5 साल हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 6 साल लग जाए, क्योंकि बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। तो इसीलिए सर्वाइविंग, परफॉर्मिंग एंड देन बिल्डिंग, तो ये एक पूरा एक बोल सकते हो स्ट्रक्चर है। जब आप इसको फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अच्छे मिलेंगे। वाई बिल्डर्स मेंटेलिटी टाइप ऑफ पीपल लुक काम, यानी कि वो इतना काम क्यों रहते हैं? ये देखो, एक टाइम मतलब आप जब ऐसा फेज देख लेते हो कि भाई सर्वाइविंग फेज देन परफॉर्मिंग फेज, तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स मेंटालिटी जब आपके अंदर आ जाती है, जब आप एक पिनाकल पे अपने गोल्स को अचीव करने के बाद जब एक पिनाकल पे पहुंचते हो, तो इससे होता है कि भाई आपको सिचुएशंस की जो सिचुएशंस हो गया, कंडीशंस हो गया और लोगों की समझ हो गया, तो वो बढ़िया तरीके से आपके अंदर इंटैक्ट हो जाती है। आपको पता है कि अपना टाइम कहाँ देना है, आपको पता है कि किस चीज में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सी स्किल्स जो है वो आज के तारीख में या फिर आगे चल करके आपको अच्छा रिटर्न्स देगी, और वो जो है आपको बढ़िया तरीके से जो है सिचुएशंस में किस तरीके से अडेप्ट करने में हेल्प करेगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको इस चीज का जो एक नॉलेज हो जाती है, वो डीप नॉलेज में अगर बोलूँ तो ज्यादा बेटर है। डेप्थ के साथ जब वो नॉलेज आपके अंदर आ जाती है बिल्डर्स मेंटालिटी में, तो इससे होता क्या है कि भाई आप जो है अपनी जो एक कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करते हो। और अगर कल चल गया कुछ चीज का नुकसान हो जाए या फिर कुछ ऐसी चीज आ जाए जिससे सिचुएशन आपके अगेंस्ट में हो जाए, तो आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से सर्वाइव करना है, और इसको सर्वाइव करने के बाद अडेप्ट कैसे करना है और ग्रो फिर से किस तरीके से करना है। एक तरीके से होता नहीं कि भाई बाउंस बैक पर्सनालिटी, उस टाइप का। द साइकोलॉजी ऑफ अ रिसोर्सफुल मैन, देखो ये काम इस तरीके से करता है कि भाई जब आप सर्वाइविंग फेज में होते हो, तो आपको कम रिसोर्स में, कम इन्वेस्टमेंट में, और हो सकता है कि आपको वो स्किल्स अच्छे से भी ना आती हो, तो उस फेज में आपको सरवाइव करना होता है। कम रिसोर्सेज में अच्छा जो रिजल्ट है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकालने की जो एक एबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं आप उस चीज के ऊपर काम करते हो, अपने स्किल को और बढ़िया तरीके से रिफाइन करते हो, और तरीके से बढ़िया तरीके से उसको जो होता है ना घिसना, उस बढ़िया तरीके से उसको घिसते हो। और बढ़िया तरीके से काम करने के बाद होता क्या है कि भाई जो एक सर्वाइविंग मेंटालिटी होती है वो आपके अंदर आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि भाई जब आप, हो सकता है कि बिल्डर होता नहीं पिनाकल चढ़ने के बाद भी जब चीजें आपके अगेंस्ट में आती है, चीजें आपके जो एक होता नहीं कि भाई नुकसान हो गया या फिर कुछ ऐसा फेज आ गया जिसमें फिर से आपको जो है स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, तो यही उसी टाइम पे आप जो अपनी सर्वाइविंग स्किल्स है उसको यूज करते हो। ठीक
ठीक है, एक्सक्यूजेस कम देते हो, सिचुएशंस को एनालाइज करते हो, और वही सर्वाइविंग स्किल्स आपको क्या देती है, अडेप्टेबिलिटी की, अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो जब अडेप्टेबिलिटी आपके पास होगी तो उस टाइम पे आप बढ़िया तरीके से एक टाइम के बाद अडेप्ट करोगे और फिर से अपनी जो एक ग्रोथ है उसको पटरी पे ले आओगे, और होगा क्या, फिर आप जो है बढ़िया तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। सो गाइज, अब आता है अपना 6th पॉइंट, जो कि है बिल्डर्स थिंक इन लेगेसी। बहुत छोटा पॉइंट है। तो देखो, अगर किसी की छोटी सोच है तो वो यही सोचेगा, भाई मैं जॉब करूंगा, शादी कर लूंगा, बच्चे हो जाएगा बस, और फिर काम खत्म। लेकिन जो बिल्डर्स मेंटेलिटी है, जो बड़ा सोचने वाले लोग हैं, स्पेशली मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग बड़ा सोचेंगे, तो भाई उन बेसिकली भाई वो यही सोचेंगे कि भाई मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, और अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, और अगर बिजनेस करना पड़ेगा तो क्या कहते हो, मुझे प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है। तो इस वजह से क्या होता है कि भाई इन लोगों का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं बड़ी चीजों की तरफ, बड़े अचीवमेंट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऑल्दो हो सकता है कि भाई स्टार्टिंग में वो कोई स्टार्टिंग में बहुत सी चीजों स्टार्ट करे और बीच में छोड़ दे, या हो सकता है वो चले ही ना, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक ऐसा फेज होता है जो कि उनको सर्वाइविंग मेंटालिटी देता है। और जब वो ऐसे फेज से निकलते हैं तो फिर उस फेज से निकलने के बाद जाते हैं परफॉर्मिंग फेज में, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छी लेगेसी बिल्ड करते हैं, और आगे चल करके जाते हैं किसमें, बिल्डर्स की जो कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं। तो गाइज, सिंपल है, छोटी सोच होगी तो आप बड़ा सोच ही नहीं पाओगे। आप अपनी जो एक जिंदगी में अपनी जो एक छोटी सोच होगी, बहुत से चीजों को लेकर के आप उसी चीज में फंसे रह जाओगे। और जो बड़ी सोच वाला है वो क्या करेगा, वो अपनी लेगेसी बिल्ड करेगा कि भाई ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या चीज मुझे सही है और क्या चीज मुझे गलत है, कहीं ना कहीं इस चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीज पे काम करेगा, बड़ी चीजों पे काम करेगा, आगे चल करके पेशेंटली उसको बिल्ड कर पाएगा। सो गाइज, ये जो मेंटेलिटी है कि जो स्किल्स है आपकी, सर्वाइविंग स्किल्स और परफॉर्मिंग स्किल्स, ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी लाती है, आपको बढ़िया तरीके से हेल्प करती है कि जब कंडीशंस बदलती है, सिचुएशंस फिर से जब आपके अगेंस्ट जाती है, तो आप बढ़िया तरीके से उसमें अडेप्ट कर सकते हो। और हो सकता है कि भाई जो होता नहीं कि भाई डिसरप्शन जब क्रिएट होता है तो बहुत से बिजनेसेस हो गया, लोग हो गया, सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से सर्वाइव करना है, किस तरीके से अडेप्ट करना है, वो चीज आपको ग्रो करवा देगी और जिंदगी में जो स्टेबिलिटी है उसको बना के रखेगी। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।